जोहार साथियों, जय आदिवासी साथियों। लोकसभा 2024 के चुनाव खत्म हुए, उसके परिणाम भी आ गए और जो सदस्य जीते हैं उनका शपथ ग्रहण भी हो गया। पूरे चुनावी माहौल में हमने देखा कि जो सभी पार्टियां हैं, सभी दल हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो जारी किए थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो देश के लोगों के लिए ये काम करेंगे। लेकिन जब चुनावी सभाएं हो रही थी, चुनावी रैलियां हो रही थी, तो जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो एक तरफ थे और चुनावी प्रचार में देश के संविधान की बात हो रही थी। चाहे विपक्ष हो, यानी कि इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, जहाँ भी रैलियां होती थी वहाँ पे इस बार संविधान की बात हुई। और जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव में संविधान मुख्य मुद्दा केंद्र स्थान पर रहा हो। इसकी वजह क्या है? तो चुनाव से पहले हमने देखा था कि भाजपा के कई जो कार्यकर्ता हैं, कई जो सांसद हैं, कई जो नेता हैं, वो पब्लिक मीटिंग में बात कर रहे थे कि 400 पार अगर हो गई तो हम देश का संविधान बदल देंगे और देश का संविधान बदलने के लिए हमें 400 पार सीटें चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है, तो उन्होंने भी अपनी जो चुनावी रैलियां थी, चुनावी सभाएं थी, उसमें कहा कि अगर भाजपा वापस सत्ता में आती है तो वो देश का संविधान बदल देंगी और जो आदिवासी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, उनको जो आरक्षण मिला है, उनको जो विशेषाधिकार मिले हैं, वो समाप्त कर देगी। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने भी जो इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाए थे उससे बचने का प्रयास किया और भाजपा ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि संविधान बदला जाएगा। नरेंद्र मोदी ने तो एक चुनावी सभा में ये भी कहा था कि अगर बाबा साहब आम्बेडकर भी आ जाता है तो भी संविधान को नहीं बदला जा सकता। इस तरह चुनावी प्रचार में संविधान कहीं ना कहीं केंद्रीय मुद्दा रहा है। लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ तो हमने देखा कि कई जो नेता हैं, उन नेताओं ने संविधान की शपथ ली, प्रकृति की शपथ ली। खास करके जो भारत आदिवासी पार्टी के डूंगरपुर बांसवाड़ा से नवनिर्वाचित सांसद जीते हैं, राजकुमार रथ, जो पहले 84 के विधायक थे, उन्होंने अपना शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन्होंने संविधान, प्रकृति और पूर्वज की उन्होंने शपथ ली और फिर उन्होंने अपनी शपथ खत्म करते करते जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय संविधान, यह नारा लगाया। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि संसद में जय आदिवासी का नारा गूंजा, जय जोहार का नारा गूंजा। क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि राजस्थान में भी जय जोहार शब्द का विरोध हुआ था, गुजरात में भी जय जोहार शब्द का विरोध हुआ था और जो भाजपा से जुड़े नेता लोग थे वो बोल रहे थे कि जय जोहार जो है वह आदिवासियों को अलग करता है और ये आदिवासियों का शब्द नहीं। इस तरह से कुछ भ्रामक प्रचार किए जा रहे थे। लेकिन इस बार संसद में हमने देखा कि जय संविधान, जय आदिवासी शब्द भी आया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ राजकुमार रौत ने जय संविधान शब्द बोला हो, लेकिन नगीन आदेश से जो आज़ाद समाज पार्टी यानी कि भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी अपनी शपथ के दौरान जय जोहार और जय संविधान, जय भीम का नारा लगाया। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि संसद में संविधान की बात हो रही है, संसद में आदिवासियों की बात होने वाली है, संसद में दलितों की बात होने वाली है। क्योंकि आज तक हम देखते थे कि जब भी आदिवासियों पे हो, दलितों पे हो अत्याचार होते थे तो कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो आवाज़ उठा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेता भाजपा से जुड़े थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए थे। जब कांग्रेस विपक्ष में होती है तो आवाज़ उठाते हैं, जब भाजपा विपक्ष में होती है तो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग ही माहौल हुआ, क्योंकि इस बार ना तो कांग्रेस से ना तो भाजपा से, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी से आदिवासियों की आवाज़ उठाने के लिए राजकुमार रौत जीत के गए। तो उसी तरह अपनी अलग पार्टी खड़ी करके, आज़ाद समाज पार्टी खड़ी करके जो भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी अलग से जीत के गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों संसद सभ्य हैं वे अपने बलबूते पर जीत के गए हैं। तो जो आज तक हम देखना चाहते थे संसद भवन में, लोकसभा में, कि कहीं ना कहीं आदिवासियों की आवाज़ उठे, कहीं ना कहीं दलितों की आवाज़ उठे, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठे, कहीं ओबीसी की आवाज़ उठे, तो आने वाले वक्त में शायद हमें ये देखने को मिलेगा कि जहाँ भी आदिवासियों की पे अत्याचार हो रहा हो, दलितों पे अत्याचार हो रहा हो, ओबीसी पे अत्याचार हो रहा हो, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा हो, तो उसकी आवाज़ अब संसद में गूंजेगी, ये बात हम कह सकते हैं। अब आने वाले वक्त में जो लोकसभा के सत्र होंगे उसमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से आदिवासियों की, दलितों की, ओबीसियों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठती है। लेकिन इस बार इस चुनाव से लेकर शपथ ग्रहण तक
कहीं ना कहीं संविधान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और शपथ ग्रहण में जाने के दौरान भी हमने देखा कि विपक्ष के जो नेता थे वे सब नेता संविधान की पुस्तक अपने हाथ में लेके थे। तो कहीं ना कहीं इस बार जो भी होगा वो संविधान को आगे रख के ही होगा, ये हम श्योर कह सकते हैं। और आने वाले वक्त में हमें इसका परिणाम भी मिलेगा। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना, पेज फॉलो कर लेना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार। जय आदिवासी, जय संविधान।